जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, इस चराचर जगत में ईश्वर ने बहुत से छोटे और बड़े जीव जंतुओं को बनाया है। तो क्या भगवान ने इन जीवों को मनुष्यों का आहार बनने के लिए भेजा है? मित्रों, आज की इस कथा के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि मांस खाना पुण्य है या पाप। आज मैं आप सभी को इसी कथन के संदर्भ में एक अत्यंत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा कि मांस खाना पुण्य है या पाप। आज के युग में ऐसे हजारों लाखों लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो मांस खाने को सही मानते हैं और वह मांस खाने का समर्थन भी करते हैं। वह कहते हैं कि ईश्वर ने इन सब चीजों को हमें खाने के लिए ही बनाया है। अगर हम खाएंगे नहीं तो संसार में इनकी संख्या बढ़ जाएगी। परंतु इस सृष्टि में कुछ अच्छे मनुष्य भी हैं जो जीव हिंसा करना घोर अपराध समझते हैं। मांस खाना उनके लिए बहुत बड़े पाप की बात है। मित्रों, आज मैं आपको इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत। तो चलिए मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था रखते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। वह बहुत ही दयालु और दानप्रिय था। एक दिन वह सेठ किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था, परंतु जाने से पहले उसने अपने यहां एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। उस भोज में उसने सारे नगरवासियों को आमंत्रित किया। सब लोग उसके यहां भोजन करने के लिए आए। उसका यह मानना था कि ईश्वर ने भेड़, बकरी, मुर्गा, मछली और छोटे छोटे इन जीवों को इंसानों को खाने के लिए बनाया है। इसलिए उसने अपने यहां भोजन में मुर्गे और मछली का मांस बनवाया था। उसने अपने यहां आए हुए सभी नगरवासियों और मेहमानों को उनके भोजन में मुर्गे और मछली का मांस परोसा। कुछ व्यक्तियों ने उस मांस वाले भोजन को बहुत ही स्वाद से भरपेट खाया, और जो व्यक्ति मांस खाना पाप समझते थे उन्होंने उसे छुआ भी नहीं। फिर कुछ समय पश्चात भोजन कार्यक्रम समाप्त हो गया। उसके बाद जब उस सेठ ने देखा कि बहुत सारा भोजन बर्बाद हो गया, तो उस सेठ ने सभी आए हुए अतिथियों और नगरवासियों को एक स्थान पर बुलाकर एकत्रित किया और फिर उन्हें भाषण देना शुरू करता है। उसने कई तरह की बातें बोली कि भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें मनुष्य रूप में इस संसार में भेजा है। अंत में उसने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि परमात्मा कितना कृपालु है। उसने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए स्वादिष्ट मछलियां और कई तरह के पशु पक्षियों को बनाया है, जिन्हें खाकर हम सभी अपना पेट भर सकते हैं। उसकी इस बात का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया, किंतु उसी सभा में एक 15 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसने उस धनवान सेठ की इस बात को काटते हुए कहा, रुकिए श्रीमान जी, आप यह गलत कह रहे हैं। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने जब उस लड़के का सेठ के प्रति ऐसा व्यवहार देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। फिर उस सेठ ने बहुत ही विनम्रता से कहा, बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मैंने जो कुछ भी अपने संबोधन में कहा वह झूठ है? तभी लड़के ने उत्तर देते हुए कहा, श्रीमान जी, माना कि इन समस्त जीव जंतुओं को, जैसे कि भेड़, बकरी, मछली, मुर्गा इत्यादि को परमात्मा ने बनाया है और इन सबको पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की तरह ही जीवन दिया है, और मनुष्यों की तरह ही उनकी भी मृत्यु होती है। मनुष्यों की तरह ही उन्हें पीड़ा होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ और विशेष नहीं है। वह अलग बात है कि मनुष्यों को जीव जंतुओं की अपेक्षा ईश्वर ने ज्यादा बुद्धिमान बनाया है, परंतु यह सोचना बिल्कुल गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धि वाले जीवों को खा सकते हैं। यह कहना गलत है कि ईश्वर ने इन छोटे छोटे प्राणियों को हमारे भोजन के लिए बनाया है। हम अपने स्वाद के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी जब चाहे मारकर खा सकते हैं। यह बिल्कुल गलत है। माना कि मनुष्य ताकतवर और चतुर हैं, वह जब चाहे उन्हें पकड़कर मार सकते हैं। अपनों से कमजोर पर तो दुनिया अपना शासन चलाती है। इसका मतलब यह नहीं कि वे आपसे कमजोर हैं। आपकी पकड़ में आ जाते हैं तो भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया है। जरा सोचो, मच्छर हमारे शरीर का रक्त पीते हैं। उन्हें हमारे शरीर का रक्त बहुत अच्छा लगता है।
शेर, चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और वे जब चाहे हमें पकड़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भगवान ने हमें शेर, चीता, भेड़िया के खाने के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर शेर, चीता, भेड़िया से हम अपनी रक्षा क्यों करते हैं? यदि आपका भोजन भगवान ने भेड़, बकरी, मुर्गा, मछली को बनाया है तो शेर, चीता, भेड़ियों का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। मित्रों, यह उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जिनके अंदर से मानवता पूर्णता खत्म हो चुकी है, जो अपने से कमजोर, दुर्बल प्राणियों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपने भोजन के रूप में खा लेते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन बना लें तो आप बचने के लिए क्यों छटपटाते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते? शायद भगवान ने भी आपको उसका भोजन नियुक्त किया हो। उस 15 वर्षीय बालक का ऐसा जवाब सुनकर सेठ एकदम से मूक हो गया। सब लोगों ने ताली बजाकर उस बच्चे के जवाब का समर्थन किया। फिर उस लड़के ने सेठ से कहा, श्रीमान जी, मैं आपको तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का एक अत्यंत ही सुंदर उपदेश सुनाता हूं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में एक पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा रहे थे। तभी विपत्ति का मारा एक हिरण तेजी से भागता हुआ आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुप गया। वह मृग बहुत ही डरा हुआ था। मृग को इस प्रकार से भयभीत देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मुरली बजाना बंद कर दिया और उस मृग से पूछने लगे, हे मृग, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? किससे बचकर तुम छुपने का प्रयास कर रहे हो? श्री कृष्ण मृग से यह पूछ ही रहे थे कि तभी हाथ में धनुष बाण लिए वहां एक आखेटक आ पहुंचा और बोला, हे बालक, इस मृग को मुझे दे दो। यह मेरा शिकार है। मैंने इसे आखेट बनाने के लिए काफी दूर से इसका पीछा किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। शिकारी की इस बात का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे आखेटक, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता। हर जीवित प्राणी पर केवल उसका स्वयं का अधिकार होता है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर शिकारी कहता है, हे बालक, यह मेरा शिकार है और मैं इसे मारकर इसके मांस को पकाकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे निर्दयी मानव, किसी भी प्राणी को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? यह अधिकार तो स्वयं विधाता को भी प्राप्त नहीं है, जिन्होंने इस मृग को बनाया है। किसी भी जीव को मारना पापों की श्रेणी में आता है। क्या तुम धर्म को नहीं मानते? तब शिकारी कहता है, हे बालक, मैं तेरे जितना ज्ञानी तो नहीं हूं, पर इतना जानता हूं कि मांस का भोजन करना पाप नहीं है। जीवों को मारकर मैं उन्हें इस तुच्छ योनि से मुक्ति दिलाता हूं। ऐसा करने से मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। वैसे भी कोई ना कोई इस मृग को मारकर खा ही जाएगा। अगर जीव हत्या करना पाप है तो राजा लोग इन जीवों का शिकार क्यों करते हैं? इस बात को सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि हिंसा करते करते, मांस खाते खाते मंद पड़ गई है। इसका विवेक उचित अनुचित का निर्णय करने के काबिल नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे एक कहानी सुनाते हैं और उस व्याध से कहते हैं, हे व्याध, इस कहानी को ध्यान से सुनना कि लोग मांस क्यों खाते हैं और इसे खाना पाप है या पुण्य। भगवान श्री कृष्ण कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे व्याध, प्राचीन काल की बात है। मगध देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया। लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी थीं। चारों तरफ भुखमरी फैल गई थी। अचानक से अकाल पड़ने के कारण लोगों में हाहाकार मच गया। जब यह बात राजा को पता चली तो वह इस बात से बहुत चिंतित हो उठा और उसने तुरंत अपना दरबार लगाया और अपने सभासदों से पूछा कि लोगों को भोजन देने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी। राजा की बात सुनकर सभी सभासद सोच में पड़ गए कि इसका क्या उत्तर दिया जाए। गेहूं, चावल, आलू उगाने में बड़ी मेहनत लगती है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह सबसे अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे। मनमानी करेंगे, कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव देते हुए कहा, महाराज, इस संकट को दूर करने के लिए मांस से सस्ता कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसमें धन का भी खर्च नहीं आएगा और श्रम भी अधिक नहीं करना पड़ेगा और हमारा भोजन भी बन जाएगा। सभा में बैठे अन्य लोगों ने उस व्यक्ति की इस बात का समर्थन करते हुए उसकी हां में हां मिला दी।
लेकिन सभा में उपस्थित महामंत्री को यह सुझाव पसंद नहीं आया। वे चुपचाप बैठे रहे। तभी राजा ने पूछा, क्या बात है महामंत्री जी, आप शांत क्यों बैठे हैं? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? तो महामंत्री ने कहा, हे महाराज, मेरे अनुसार मांस सस्ता विकल्प नहीं है। इस विषय पर मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। मित्रों, रात होने पर महामंत्री उसी शख्स के घर पहुंच गए जिसने मांस खाने का प्रस्ताव दिया था। अचानक अपने घर मंत्री को आया देख वह घबरा गया। सोचने लगा, जरूर कोई अनहोनी हुई है। मंत्री ने कहा, भाई, शाम को ही महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें किसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया है। राजवैद्य ने कहा है कि राजा साहब को अगर किसी बहादुर और हष्टपुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस इलाज के लिए मिल जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। आप तो महाराज के बहुत विश्वास पात्र हैं और शरीर से हष्टपुष्ट भी हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप राजा को बचाने के लिए जरूर अपने शरीर से थोड़ा मांस निकाल कर दे सकते हैं। राजा साहब को भी यही उम्मीद है कि आप इस काम के लिए इनकार नहीं करेंगे। आप इसके बदले में जितना चाहे धन ले सकते हैं। इतना कहकर महामंत्री ने म्यान से तलवार निकाली और उस व्यक्ति से कहा, अपना पैर इधर दीजिए, मैं तलवार से तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल लेता हूं। मित्रों, मंत्री की यह बात सुनकर वह आदमी घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह भागता हुआ गया और अपने घर में से 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं लाकर मंत्री जी को दे दी और बोला, महामंत्री जी, मुझे माफ करना, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इसके बदले में आप यह पैसे ले जाइए और किसी और को यह पैसे देकर उससे मांस खरीद लीजिए। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर महामंत्री जी बोले, नहीं भाई, महाराज ने विशेष रूप से आपके शरीर का ही मांस लाने को कहा है, क्योंकि आप बहुत तंदुरुस्त हैं। थोड़े से मांस में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और आपके इस उपकार से महाराज की जान बच जाएगी। इसके बदले मैं तुम्हें महाराज से बोलकर मंत्री का पद भी दिलवा दूंगा। कृपया आप देरी ना करें, थोड़ा सा मांस निकालकर मुझे दे दो। मित्रों, वह व्यक्ति मंत्री जी के पैरों में गिरकर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ कर दो, इसके बदले में आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, पर मैं अपने शरीर से काटकर मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहां से भागने लगा। मंत्री जी बोले, आप भाग जाओगे पर आपका परिवार तो यही रह जाएगा। उसने कहा, महामंत्री जी, अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो परिवार का क्या करूंगा? महामंत्री ने कहा, आपको यहां से जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मांस नहीं देना है तो मत दो, मैं किसी और के पास चला जाता हूं। इतना कहकर मंत्री जी उससे 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर चले गए। इसके बाद महामंत्री जी एक एक करके उन सभी मंत्रियों के घर गए जिसने उस व्यक्ति की बात का दरबार में समर्थन किया था। सबके घर जाकर महामंत्री ने थोड़े से मांस का आग्रह किया, पर सबने अपनी अपनी तिजोरियों से धन लाकर महामंत्री को दे दिया। किसी ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं तो किसी ने 2,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर महामंत्री को दे दिया, परंतु अपने शरीर का मांस नहीं दिया। उसके बाद महामंत्री उस धन को लेकर अपने घर चले आए। अगले दिन सारे मंत्री सुबह सुबह ही राजा के पास पहुंच गए कि देखें राजा साहब स्वस्थ हैं या नहीं। उधर महामंत्री जी भी सारा धन लेकर राज दरबार में राजा के पास जा पहुंचे और उस धन को राजा के सामने रख दिया। इतना सारा धन देखकर राजा साहब आश्चर्यचकित रह गए। फिर उन्होंने महामंत्री जी से पूछा, महामंत्री जी, इतना सारा धन किस लिए लाए हो? तब महामंत्री जी ने पूरी कहानी सुनाई कि महाराज, मैंने झूठ मूठ का एक नाटक किया था। मैंने उन समस्त मंत्रियों से यह कहा कि राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, यदि उन्हें थोड़ा सा मनुष्य का मांस मिल जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। महाराज, मंत्रियों ने मुझे इतने पैसे तो दे दिए, पर आपके उपचार के लिए अपने शरीर से थोड़ा सा मांस नहीं दिया। कल यही सब लोग सभा में उस व्यक्ति का समर्थन करते हुए कह रहे थे कि मांस का भोजन बहुत सस्ता होता है। अब आप ही सोचिए कि जीवित प्राणी का मांस कितना सस्ता है और कितना महंगा। हे महाराज, थोड़े से मांस के लिए इन मंत्रियों ने लाखों स्वर्ण मुद्राएं देकर मांस देने से इनकार कर दिया। मित्रों, महामंत्री की बात राजा को अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने उस आखेटक को समझाया कि देखो, अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई पशु। सबके मांस की उतनी ही कीमत होती है जितना कि मनुष्य के मांस की होती है। सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि आपके, इसलिए किसी के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य के जब अपने प्राणों पर आती है
तब तो उसे अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है। दूसरे जीवों को मारने में वह एक पल भी नहीं सोचता, क्योंकि वह दर्दनाक पीड़ा उसको सहन नहीं करनी पड़ती। जिस दिन आपको ऐसी असहनीय पीड़ा होगी, उसी दिन आपको दूसरे जीवों के प्राण की कीमत समझ में आएगी। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कहानी समाप्त हुई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे जगत के संचालक, आप लोगों की मानसिकता को बदले, उन्हें इस बात का एहसास कराए कि जीव हिंसा करना घोर पाप है। उनको यह बोध कराने की कृपा करे कि परमात्मा ने मनुष्यों के समान अन्य जीवों को भी जीने का अधिकार दिया है। उन्हें मारकर अपना आहार न बनाए, थोड़े से स्वाद के लिए उनका जीवन न ले। उन जीवों को भी उतना ही कष्ट होता है जितना कि आपको होता है। प्रिय मित्रों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इस कहानी से सीखने के बाद आप भी जीवों पर दया करेंगे और उनके प्राणों की रक्षा करेंगे। मित्रों, यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री हरि विष्णु, जय गौ माता अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।